हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हम पीएचपी की एक प्रॉपर्टी देखेंगे, इंटरपोलेशन। ठीक है, तो हम www में जाके एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, 6.php। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, हम कोई सा भी वेरिएबल बना लेते हैं, एक उसकी वैल्यू पास करते हैं $a, और बाकी तरह हम 255 इसमें भी ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। 255 मैंने दे दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। देन इको, इस बार हम इको यूज़ कर रहे हैं। हम इंटरपोलेशन की प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं तो हम इको यूज़ करके समझते हैं। ठीक है, वैल्यू एक स्ट्रिंग लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ स्लैश, एक स्लैश लगा देते हैं, $a। ये मैं बता देता हूँ कि पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हो रहा है इसमें। $a और /n भी लगाते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके लोकल वेब। ठीक है, मेरा 6th प्रोग्राम। वैल्यू ऑफ $a इज 255। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब डबल कोडेड में हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है तो यहाँ पे जब हमने स्केप सीक्वेंस लगाया है, स्लैश लगाया है, तो वो जस्ट $a शो कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, $a शो कर रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो। जस्ट $a शो कर रहा है यहाँ पे। और फिर हमने दूसरी बार जब सिर्फ स्लैश सिर्फ $a यूज़ किया है तो वो उसकी वैल्यू शो कर रहा है 255। ठीक है, जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू थी वो शो कर रहा है। तो जब हम एस्केप सीक्वेंस लगाते हैं वेरिएबल के साथ तो वो जस्ट वेरिएबल का नाम शो करता है, और विदाउट एस्केप सीक्वेंस वो उसकी वैल्यू शो करता है। ये न्यू लाइन के लिए हमने /n लगाया तो वो उसको शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी है पीएचपी में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मैं कमेंट भी बताता हूँ इसमें कमेंट कैसे लगाते हैं पीएचपी, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट बताता हूँ मैं। सिंगल लाइन कमेंट लगाना तो हम 2 स्लैश साइन से यूज कर लेते हैं, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगाते हैं, उसके बाद एक एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद बताता हूँ आपको इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज a feature of PHP which allows fetching values within double coded strings।
ठीक है, हमने डबल कोट के अंदर देखा होगा सी और सी प्लस प्लस में कि केवल स्ट्रिंग लिख पाते हैं, उसमें वैल्यू फेच नहीं हो पाती। लेकिन पीएचपी की जो इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी है उसमें हम वैल्यू फेच कर पाते हैं। ठीक है, किसी भी सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि डबल कोटेड में हम केवल स्ट्रिंग लिख पाते हैं, उसकी वैल्यू फेच नहीं कर पाते। लेकिन पीएचपी की इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल की जो वैल्यू है 255 है, तो 255 को हम फेच करके ब्राउज़र पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीलाइन को क्लोज कैसे करते हैं बताता हूँ। मल्टीलाइन कमेंट को, ठीक है, मल्टीलाइन बनाते हैं। पहले इसको हमने सिंगल लाइन ही बनाया। अब आप देखिएगा इसका इफेक्ट, ये आपको शो नहीं होगा ब्राउज़र पे। और अगर हम सिंगल लाइन लिखना चाहें तो डबल स्लैश से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर बार हमें लगाना पड़ेगा। मल्टीलाइन के अंदर हम कितनी भी लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं लगाया पीएचपी का, तो लगा देता हूँ मैं। ओके, यही चीज़ हम सिंगल उससे करके देखते हैं, सिंगल कोट के थ्रू, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। सेव करते हैं, जो अपडेट की उसको देखने के लिए हम रिफ्रेश करते हैं इसको। उसी लाइन में आ गया, पहले तो हम ये चेंज करते हैं। उसी लाइन में ना आए तो उसके लिए ब्रेक टैग BR HTML में हम पढ़ चुके हैं। ब्रेक टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन ब्रेक करेगा, देन आफ्टर बाकी की चीज शो करेगा ये वाली। तो हम जाके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। हम देख लेते हैं क्या होता है इससे। यहाँ पे देखिए आप, पहले मैं सिंगल कोड में करता हूँ उसको, कोई इफेक्ट नहीं है, आपका भी सेम होगा वो। तो सिंगल कोड में हम करते हैं इसको। ओके, नाउ वी सेव इट। ठीक है, ये देखिए आपको $A भी यहाँ पे शो कर रहा है, ये स्लैश के साथ। ये मतलब एक स्ट्रिंग की तरह ले रहा है इसको। ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये भी, इसकी वैल्यू भी नहीं फेच कर पाया, 255 नहीं शो कर पाया, और स्लैश एन को भी वो नहीं समझ पाया कि ये न्यू लाइन के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं समझ पाया कि वो न्यू लाइन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोड लगाया था हमने। अगर हम डबल कोड लगाते तो वो एस्केप सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई कर लेता और उसकी वैल्यू भी फेच कर लेता $A की। आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है, यहीं पे बताता हूँ मैं सीधी बात। ठीक है, सिंगल कोडेड स्ट्रिंग्स, single coded strings in PHP does not support। ये दो चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता सिंगल कोड। पहला है इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन को सपोर्ट नहीं करता, और दूसरी चीज़ ये एस्केप सीक्वेंस को भी सपोर्ट नहीं करता। जो हम स्लैश लगाते हैं वो एस्केप सीक्वेंस होते हैं, तो उसको भी ये सपोर्ट नहीं करता। हैश एन को भी उसने उसी तरह दिखा दिया, स्ट्रिंग की तरह। और स्लैश हमने लगाया था वेरिएबल से पहले, जो स्लैश लगाया था यहाँ पे
तो उसने उसको भी उसी तरह दिखा दिया, वो स्ट्रिंग समझ रहा है उसको। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा वो एस्केप सीक्वेंस को, अगर हम सिंगल कोड में लिखते हैं तो। ठीक है, हमने 2 टाइम्स ये लिख दिया था इसलिए तो शो हो रहा था वहाँ पे। फिर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमारा ये जो मल्टी लाइन कमेंट है, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमें शो नहीं होता ब्राउज़र में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एस्ट्रिक और ये लगा देता हूँ मैं इसको स्लैश। फिर से हम देख लेते हैं सेव करके। ठीक है, अभी क्वेश्चन मार्क भी आपको मैंने 2 बार लगा दिया था इसलिए शो हो रहा था। आप समझ गए होंगे इस प्रोग्राम को, आप करके देखिएगा तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, और रिवाइंड करके आप जहाँ पे समझ में ना आए तो दोबारा लेक्चर देखिएगा, वीडियो फिर से चला के देखिएगा, तभी आपको बार बार रिवाइज करेंगे जब आप इसका, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।